नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की कुछ छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। राजनीति में न ही कोई दोस्त होता है न ही कोई दुश्मन। ये तो सियासी समीकरण के हिसाब से तय होता है और कभी भी बदल जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार के समस्तीपुर में। ये तस्वीर देखिए, यहाँ के जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश है और वो अपने नेता और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के स्वागत में खड़े हैं। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उनका दौरा था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तल्ख लहजे में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की मानसिकता विकृत हो गई है। होने या नहीं होने की बात नहीं है, इसमें मुख्य रूप से सत्ता से बाहर होने की पीड़ा है। सत्ता से बाहर होने का दुख है, उसी की टीस है कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री पर भी क्या नहीं कहा जाता है। कल तक मुख्यमंत्री के विकासात्मक कार्य से लेके मुख्यमंत्री की जो पहचान है न्याय के साथ विकास की, उसके पक्ष में किसी बातें की जाती थी और अचानक से 2 ही दिन में समझिए कि क्या बदल गया। अरे थोड़े दिन धैर्य तो रखते कि सत्ता से बाहर जाने की विकृत मानसिकता है, जिसके कारण ये ऐसी बातें करते हैं। इसमें कोई दम नहीं है। अभी हाल में ही पटना फुलवारी शरीफ के पीएलएफआई मॉड्यूल पर बिहार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, जबकि एनआईए को जिम्मा मिलने के बाद क्या हुआ सबको मालूम है। वैसे तो राजनीति में विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी करना तो ठीक है, लेकिन साथ में सरकार चलाकर विरोधी बन जाना ही तो असली सियासत है। कोयलांचल लाइव डेस्क। चांडिल डैम 9 फाटक और उड़ीसा के फाटक के खुल जाने से जमशेदपुर के कई इलाके में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंप तो डूबे ही, सड़क के किनारे बने ढाबे भी बाढ़ में चपेट में आ गए। बाढ़ के पानी से जलमग्न ये है जमशेदपुर की बारीडीह, बागबेड़ा और मांगो की कुंवर बस्ती। इन बस्तियों में सोन रेखा नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा और लोगों का जीना मुहाल कर दिया। अचानक आई बाढ़ का पानी और लगातार हो रही बारिश से लोग अपने अपने घरों में फंसे हैं। कोई अनहोनी ना हो इसलिए वह भगवान का नाम ले रहे हैं। लोग कहते हैं प्रशासन सिर्फ चेतावनी तो दे रही है, लेकिन राहत व्यवस्था के नाम पर सिर्फ कोरा कागज है। खुला रोड है और यहाँ का स्थिति बहुत ही खराब है सर। अभी बहुत सारा घर पानी से पूरा डूबा हुआ है सर। स्थिति आप देख सकते हैं इधर। और अभी कुछ हम लोग को खाने पीने के 3-4 दिन से बिजली भी कट चुकी है। मतलब आर्थिक बहुत तरह से दिक्कत होती है। से अब बढ़ा जाएगा। ये आप सूचना पहले क्यों नहीं देते कि पानी का स्तर बढ़ा जाएगा? जेएनसी की तरफ से इधर ऐलान कुछ नहीं, ना ऐलान हुआ ना कुछ हुआ, ना मतलब कोई बचाव दल आया। रात में 1:30 से 2 बजे रात को हम लोग 8 लड़का मिल के 25 आदमी को वाला बिल्डिंग से उतारे हैं, समझे। नीचे में बाबर का बिल्डिंग है 2 तल्ला, उसमें तो 25 आदमी को हम लोग लेडीज जेंट्स को उतारे हैं। प्रशासन के ऊपर से कोई समझौता नहीं, ना कोई ऐसा मतलब बचाव दल आया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से शहर के 2 प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई अपने पूरे सबब में है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नतीजतन यह है कि लोगों को दोनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला है, जो आज से 14 वर्ष पूर्व देखने को मिला था। शनिवार की रात तटीय इलाके के लोग सड़कों और शेल्टर पर रहने को मजबूर दिखे। रविवार को बारिश रुक रुक के तो हुई, मगर अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई, जिस मंजर से निपटने में लोगों को हफ्ते लग सकते हैं। प्रशासन राहत कार्य तो कर रही है। अब तक जिले में करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जमशेदपुर के करीब 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसका प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्य करने का दावा कर रही है। कम हो रहा है जी। अभी दोनों खरकाई में और स्वर्णरेखा दोनों में कम पानी का लेवल कम हो रहा है। अब देखते हैं करीब 2-3 मतलब करीब 7 फीट नीचे चला गया उसका खरकाई का, और ये करीब 4-5 फीट नीचे गया है। तो लगातार पानी नीचे जाएगा जैसा अनुमान है, और इस टाइप से हम लोग का जो रिपोर्ट मिला है स्वर्णरेखा से, वो पानी नीचे जा रहा है।
अब दूसरी बात है कि इसके बाद राहत कार्य थोड़ा सा जोर करना होगा, साफ़ सफाई करना होगा और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालना होगा। अभी लोग खिचड़ी वगैरह बांट रहे हैं, बहुत सारा इनका ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के लोग भी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं सभी लोग और सबको मिलजुल के काम कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। फिलहाल राहत कार्य में प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर लोगों को मदद करने का कार्य कर रहे हैं ताकि इस समस्या से जल्द निपटा जा सके। कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482771। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। क्या मनरेगा योजना गांव के विकास के लिए बना है या वेंडरों के घोटाला के लिए है? अब यह समझना मुश्किल हो गया है। आखिर सरकारी सिस्टम को मात देते हुए वेंडर कैसे लाखों की राशि निकासी करने में सफल हो जाते हैं? ये नारायणपुर का प्रखंड कार्यालय है। यहां से गांवों के विकास की योजनाओं को पूरा किया जाता है और सरकार इसके लिए भारी भरकम राशि भी खर्च करती है। लेकिन यहां के वेंडर अपनी सेटिंग से घपला करने में माहिर हैं। यहां के एक वेंडर ने 35 लाख की राशि को निकालकर घोटाला किया है। जब इसके बारे में जानकारी मिली तो अधिकारियों के होश उड़ गए और बीडीओ ने कार्रवाई करते हुए आनन फानन में 5 कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य मुक्त कर दिया। इसके साथ ही नरोडी और कुर्ता पंचायत के मुखिया प्रभारी, बीपीओ और सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की है। 18 तारीख को 76 लाख का लक्ष्य जो है नारायणपुर प्रखंड को दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा राशि जो है यहाँ निकाल लिया गया है। 1 करोड़ 9 लाख रुपया जो है निकासी कर ली गई है। इसके लिए पंचायत सचिव, मुखिया को दोषी ठहराया गया कि वो जहाँ 8 लाख दिया गया था उसे 25 लाख की निकासी की गई है। उस ऑपरेटर 5 ऑपरेटर है, सबको अभी तत्काल जो है हटा दिया गया है और बीपीओ को भी इसके लिए जो है स्पष्टीकरण पूछा गया है कि क्यों, क्या कारण था कि ज़्यादा राशि निकासी हुई। योजनाओं की सर जांच होगी जहाँ पर ज़्यादा हुई। आज के लिए जांच टीम भी गठित किए गए हैं। जैसे वैसे तो मनरेगा योजना गांव के विकास का होता है, लेकिन प्रखंड कार्यालयों में वेंडरों का ऐसा तंत्र है जिसके आगे विभाग का सिस्टम पूरी तरह से क्यों फेल हो जाता है, जबकि बेखौफ होकर वेंडर घोटाले को अंजाम देते रहते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ की ओर से श्री राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और बीजेपी से रागिनी सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के खास परिधान में दिखे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार।